नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। चुनाव की तारीख आ चुकी है। 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक चुनाव होगा और 4 जून को अनाउंसमेंट यानी कि गिनती होगी। और वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो 25 मई को दिल्ली का चुनाव होगा। तो इसको लेके हम आज पहुंचे हैं दिल्ली, राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। हर राज्य से लोग आते और जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो लोग होते हैं यहाँ पे दिल्ली, यूपी और बिहार के अधिकतर लोग यहाँ मौजूद होते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में वो किन किन मुद्दों को लेकर बात करेंगे। तो हम जानेंगे कि क्या उनका कहना है। यहाँ पे मौजूद है कुछ लोग। सर, क्या नाम है आपका? प्रवीण शर्मा। प्रवीण जी, क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? मैं इस समय कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं दिल्ली में रहता हूँ। इस बार लोकसभा चुनाव का घमासान चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया INDA गठबंधन है। इसमें आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। तो क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी होने वाला है? पलड़ा तो इस समय जैसे मीडिया में चल रहा है उस हिसाब से भाजपा का ही भारी है। अब इसको हम अपना दुर्भाग्य भी कह सकते हैं, क्योंकि जब विपक्ष कमजोर होता है तो जनता के लिए बहुत परेशानियां हो जाती है। एक सत्ता आने डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ना होता है। तो भगवान से मैं यही दुआ करूंगा कि भाजपा आए, कोई बात नहीं, लेकिन वो लोग उनकी माइंडसेट डिक्टेटरशिप की तरह ना हो। सबको मौका दिया जाए और मुद्दों को समझा जाए, सिर्फ शोर ना किया जाए, मुद्दों पे बात की जाए। जैसे कि पहले गरीब कितने हैं, ये हमारे देश में पहले जब तक डिसाइड नहीं हुआ गरीब कितने हैं, गरीब कौन है, ये बहुत बड़ी समस्या है। कुछ लोगों से पूछा जाए तो लोग कहेंगे 90% गरीब हैं। कुछ लोग कहेंगे, सरकारी डेटा जो कहता है कि वो लोग 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं अनाज। इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीब हैं जब भी उनको अनाज दिया जा रहा है। तो डेटा पहले तो हमें, कोई भी सरकार है उसको डेटा क्लियर करना होगा कि गरीब हैं कितने, उनको आइडेंटिफाई करके उनके लिए हमें एक्शन लेने होंगे। इसमें मैं वैसे तो आम आदमी का कोई समर्थक नहीं हूँ, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करने में हम केंद्र सरकार सीख सकती है, जो सीख भी रही है कुछ मुद्दों से, कि 200 यूनिट फ्री बिजली देना। अब ग्राउंड लेवल पे लोग मिसयूज तो करते हैं उसका, लेकिन सोच बहुत अच्छी है आम आदमी की कि 200 यूनिट जो यूज करेगा उसके घर में AC होगा नहीं। AC जिसके घर में इस समय नहीं है, दिल्ली में रह के भी, वो कुछ हद तक गरीबी है। तो ये सोच अच्छी है। खास दूसरा जो उन्होंने बताया कि महिलाओं का टिकट जो उन्होंने फ्री किया है बस में, तो सही में गरीब ही लोग अपनी महिलाओं को बस में भेज पाएंगे। लेकिन बस में जो गरीबी, सिर्फ गरीब महिलाएं तो नहीं जा रही है, अमूमन एक लोअर से लेके मध्यम परिवार से भी ऊपर के लोग जाते हैं। और जो हाई लेवल के हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो तो सवाल ही पैदा नहीं कि वो बसों में जाएं। तो नॉर्मली अगर आपको लगता है कि जो महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए टिकट फ्री है, और आज इधर भी बजट जो पेश किया गया 1000 रुपया प्रति महिलाओं को देने की बात की भत्ता के तौर पे हर महीने, तो कहीं ना कहीं ये आपको नहीं लगता है कि महिलाओं को आकर्षित करने का है चुनाव में, इस तरह से वोट लेने का, ऐसा कुछ? देखिए, चुनाव है, आकर्षण तो होगा ही। अब भाजपा ने अपने प्रधानमंत्री को आकर्षण के लिए खड़ा किया है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हर जगह तो सांसद जाके नहीं, सांसदों का काम होता है। मोदी जी अकेले हर जगह के सांसद नहीं बन सकते, लेकिन आकर्षण है उनका। आकर्षण के लिए ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आकर्षण के लिए कर रहे, लेकिन मेरा कहना बस इतना ही है, सोच अच्छी है। अगर महिलाओं के पास 1000 रुपये भी जाएंगे, मैं मानता हूँ 10 से 20% या 50% तक का लीकेज होगा, लेकिन जो 50% को मिलेगा वो फायदा होगा। और गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ही ये कि पॉलिसीज बनाना ही सरकार का काम है। एग्जीक्यूटिव लेवल पे अगर जो हमारे IAS IPS हैं उसे सही से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो ये स्कीम बहुत फायदेमंद हो सकती है। क्या लगता है इस बार किसका जीत होने वाला है, किस पार्टी का? देखिए, पार्टी का तो जीत भाजपा ही लगती है, लेकिन अब समस्या ये जो इनका 400 का आंकड़ा है बड़ा डराने वाला लगता है, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत संविधान की समझ रखता है उसे पता है 400 के आंकड़े के बाद क्या हो सकता है। हमारे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट बात कर चुका है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो ये 400 खतरनाक है, ये 400 खतरनाक हो सकता है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सचिन। संजय? सचिन, कहाँ जा रहे हो या आ रहे हो? सर मैं गांव जा रहा हूँ अपने। कहाँ? सिकोवाद, आगरा के पास सिकोवाद। यहाँ क्या करते हो दिल्ली में? सर जॉब करता हूँ लाल होटल में। तो यानी कि यूपी ना आपका घर? यूपी और दिल्ली करते रहते हो आप। तो क्या लगता है यार, जो भी माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव का, इसमें कौन पार्टी, यानी कि दो ही चल रहा है यहाँ पे, इंडिया गठबंधन या NDA गठबंधन, तो कौन सा गठबंधन जीतेगा, कौन सा गठबंधन हारेगा, और किसको मतलब कि
वोट देने वाले हो, क्या क्या मतलब मुद्दा होगा, क्या क्या सोचे हो कि? सर मैं तो इंडिया गठबंधन को दूंगा वोट। इंडिया गठबंधन यानी कि केजरीवाल, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात कर रहे हो आप? मैं तो चाहता हूँ केजरीवाल प्रधानमंत्री बने यहाँ के। सारे लोग बेरोजगार हैं, कहाँ नौकरियां, कोई सब लोग परेशान हैं। आप होटल में नौकरी नहीं कर रहे हो? सर नहीं कर रहे, 10,000 मजबूरी कर रही नौकरी हम नहीं कर रहे, मजबूरी कर रही नौकरी। कहाँ से घर चलेगा बताइए? अब 10-12 हज़ार रुपये में आप घर बना सकते हो, बच्चों की दवाई करा सकते हो, अपना क्या कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, क्या कर सकते हो आप बताएं। घर में कितने लोग हैं? हम घर में सर 4-5 लोग हैं। तो क्या मुख्य आप एक ही कमाने वाले हो क्या? अकेले कमाने वाले सर। तो नॉर्मली पहले 3 से 5 हजार रुपये तनख्वाह मिलती थी, मतलब एक नॉर्मली 8 घंटे की फैक्ट्रियों की बात करें 800 रुपए की तनख्वाह मिलती, टाइम था तो 800 रुपए की तनख्वाह, लेकिन अब वही कम से कम 10,000 रुपए की तनख्वाह। तो इनकम बढ़ा तो खर्च भी बढ़ा, महंगाई भी बढ़ी। सर देखो मैं कहना चाहता हूँ, कुछ काम ऐसे हैं कि वो नहीं कर पा रहे हो। जैसे बीजेपी के नेता लोग हैं, ज्यादातर बीजेपी के नेता लोग हैं ना, वो अपना 30% लोग बीजेपी के सारी पार्टियों के 30% अपना पैसा अपना अगर देश के लिए लगाए, देश की गरीबी खत्म हो जाए, कम हो जाए। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। इन्होंने कहा इंडिया गठबंधन है, यानी INDA, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है वो पार्टी जीतेगी, उनको वो वोट करेंगे। अच्छी बात है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। क्या करते हो आप? मैं अपना काम करता हूँ। क्या अपना काम करते हो? क्या बिजनेस करता हूँ, अपनी शॉप है। हाँ। दिल्ली में ही? हाँ, नहीं वहाँ पे गाजियाबाद में। यहाँ कहाँ है रेलवे स्टेशन? यहाँ पे तो दोस्त को छोड़ने के लिए आया हूँ, गाँव जा रहा नहीं। गाँव जा रहे हो? क्या लगता है इस बार, आप युवा हो, बिजनेस भी कर रहे हो, आप कह रहे हो भाजपा सरकार है। वो तो कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं कर रहे। वो जैसी उनकी सोच वैसे वो है। उनका कहना भी गलत नहीं है। अगर देखो उनकी और उनके पास खड़े होकर देखो या उनकी जगह पे खड़े होकर देखो तो वो तो गलत नहीं है ना। देखो जी, अगर आप उनको गलत बोल रहे हैं तो आप सही कैसे है? सही तो है जी। देखो एक बात बताओ, इतने रोजगार मिल रहे हैं, अब पहले सब कुछ डेवलपमेंट में जा रहा है, सारी तरक्की हो रही है। पहले क्या था, कांग्रेस की सरकार में क्या था, पहले घूसखोरी होती, सब कुछ होता है, घूसखोरी अब भी चल रही है, हम नहीं कहते सब कुछ चल रहा है अब भी, लेकिन पहले से अब में कितना डिफरेंस है। आर्मी के लिए डेवलपमेंट कितना हो रहा है, मतलब जहाँ भी अच्छा काम हो रहा है सारे जगह। देश का भी नाम हो रहा है, देश का तो नाम हो रहा है वर्ल्ड में। आपने कहा बीजेपी जीतेगी, क्या क्या बीजेपी किया है जो वो जीतेगी? अगर 2-3 बताएं काम जो उन्होंने किए, बड़े काम। देखो जी, वो सबको समान रूप से देखते हैं, हिंदू मुस्लिम को समान रूप से देखते हैं। वो मतलब भेदभाव नहीं करते कि आप यो कास्ट हो या आप यो कास्ट हो। चारों धर्म को, जितने भी धर्म है आप हमारे समाज में, सबको एक साथ लेके चलते हैं। वो किसी एक को टारगेट नहीं करते। काम बताओ उनको क्या है? काम तो सारे काम है, सारे काम है उनके। परिचय दे दो। मेरा नाम राजीव कुमार जायसवाल है, मैं गाजियाबाद से हूँ। क्या करते हो आप? मेरी शॉप है। कहाँ जा रहे हो? दोस्त की शादी में। यानी कि ट्रेन का यात्रा करोगे। ट्रेन में लोग अमूमन बैठते हैं तो राजनीति की बात होती रहती है, और जाओगे आओगे तो पता है तो राजनीति भी। तो अभी आए हो गया पहले भी कुछ दिन पहले, तो कैसा रहता है ट्रेन? पहले सफर करता था ट्रेन में तो डर का भावना ज्यादा रहता था, बट अब बेफिक्र होकर सफर करते हैं। बहुत इतनी डेवलप किया, इतना हमारा देश तरक्की कर रही है। हम मोदी से बहुत खुश हैं हम तो। वैसा भाई ने भी एक क्वेश्चन किया कि हमारे परिवार में मैं अकेला कमाने वाला हूँ, उसके परिवार मैं भी 5 परिवार में अकेला, पापा नहीं है, अकेला कमाने वाला मैं भी हूँ। जब भी मैं खुश हूँ इनसे, क्योंकि अब ये क्या डर का भावना नहीं हमारे अंदर कमाने के मैटर में। सबसे बड़ी तो अच्छी बात ये लगी जी, जो 5 लाख की योजना दे रही है, जो गरीबों को, जिसके पास मतलब जो गरीब है, कति गरीब है, जिसके पास मतलब बीमारी में पैसा लगाने लायक नहीं है, उसके 5 लाख का वो दे रखा है गरीबों के लिए। तो किसी पे ज्यादा जोर नहीं पड़े, आम आदमी ले नहीं पा रही ऐसा योजना की। आधा योजना इनको पता है, इतने योजना है हमारे पास की ले नहीं पा रहे हैं। मेडिकल के लिए भी हमारी इतनी योजना, अटल योजना है, सारी योजना, घर के प्रधानमंत्री आवास योजना, हर योजना है, बट उनको अच्छे से हम जो आम आदमी है मतलब उनको ज्यादा उसे पता नहीं होता, इस वजह से वो लाभ नहीं ले पाने। वैसे सारी योजना मोदी जी का बहुत अच्छा है। इससे लोग बाग सोचे कि 5 लाख रुपए अकाउंट में गिर दे, तो ऐसा तो होगा नहीं भाई। जहाँ जरूरत पड़ेगी, अब बीमारी के लिए उन्होंने स्कीम निकाल रखी है। अब एक बार घर में पैसा नहीं हो, गरीब आदमी के पास तो होता नहीं है, अगर एक बार घर में पैसा ना हो तो कम से कम जाके उससे इलाज तो करवा ले। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है। 5 लाख इतना तो नॉर्मल लग जाता है। तो दिल्ली में कहाँ हो रहा है 5 लाख का इलाज? हमारे इधर तो हो रहा है जी, हरियाणा से चल रहे हैं स्कीम। दिल्ली में दिल्ली सरकार नहीं दे रही ना, तभी तो बोल रहे भाई। दिल्ली सरकार तो आम आदमी पार्टी देखेगी ना उसको, तो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है। उनसे पूछे, केजरीवाल से क्वेश्चन करे, ये चीज केजरीवाल जी से क्वेश्चन करे ना वो इस चीज को। मोदी से क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? स्टेट का जो मालिक है वही तो वो करेगा ना। कि आपने बोला इंडिया गठबंधन को वोट दे करेंगे, तो बोले मोदी सरकार इतना काम, इतना कुछ कर रही है आपके लिए, जनता के लिए। हमारे लिए तो ना कर रही है, सबके लिए बराबर है भाई, हमारे लिए नहीं कर रही है। हमारे समझ क्या नहीं मिला आपको?
सर हमको तो कुछ भी ना मिला। क्या नहीं ले मतलब खाली पाया? होगा थी, बिल्कुल खाली, नौकरी भी नहीं है आपके पास? बिल्कुल नौकरी भी नहीं है यार नमनू तो क्या है, जाओ आप रोटी तो खाते हो, कहीं से कमा के लाते हो। रोजगार है। देखिए ठेले पटरी वाले को भी मोदी सरकार 10,000 रुपए लोन दे रही है। ये तो देखो कौन सी गवर्नमेंट देती है ठेले वाले को? उनको पटरी वाले को लोन दे रहे 10,000 कमाने के लिए। यानी कि अवेयरनेस यानी जानकारी नहीं है, जहाँ तक समझ में आ रहा है लोगों से बात कर। हाँ ये हो सकता है, इनको नॉलेज नहीं इस चीज का, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए प्रॉब्लम है, वरना और ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए योजना बराबर है भाई। मैं भी आज पार्टी, मैं गरीब परिवार से ही हूँ, आप भी सेम परिवार से, ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों फर्क है कुछ भी, लेकिन योजना आपको पता नहीं है ज्यादा से ज्यादा। इसलिए अब जाके गूगल पे को फोन चलाते, एंड्रॉइड फोन है, हर चीज योजना देखो, एंड्रॉइड फोन खोलो, उसमें मोदी जी क्या क्या योजना है आपके पास, उनका लाभ उठाओ, जाके ऑनलाइन फॉर्म भरो। आज आप बैंक में जाओ तो आप लोग को लोन मिल जाएगा 10,000 रुपए स्टार्टिंग है। बोला मैं डेली पर भाई पहले 10,000 स्टार्ट तो कर, जब तो 20 मिलेगा क्या? उसे आप सही इंस्ट्रूमेंट भरोगे, आप किस्त भरोगे, उसकी पूरा पैसा सही समय पर भरोगे, जब तो आपका 20,000 रुपए मिलेगा। अब आप सोचोगे कि 1 लाख रुपए मुझे दे दे यार, मैं अपना मौज लूं, तो किस्त भरोगे नहीं यार, फिर क्या होगा, मेरा लोन माफ करवा दो। आप क्या होगे ना, तो सही, पहले आप बिजनेस कर रहे हो ना, कभी गांव में आओ, गांव के लोग यार सुनो, हरियाणा का हूँ मैं, यार मेरी सुनोगे, पहले मेरी सुनोगे ना। गांव में जाओ, किसान लोगों को पूछो, उनको क्या हाल है। मैं भी किसान हूँ मेरे भाई, हरियाणा का हूँ मैं भी, हमारा भी जमीन है, हम भी खेती करा के महंगा है, इतना महंगा है, महंगा भाई, पता क्या है किसान का तो भरे उसका। महंगाई क्या है? सुविधा के हिसाब से महंगाई है, महंगाई कुछ नहीं है। समय के बाद बदलाव हुआ है, उस हिसाब से महंगाई कुछ नहीं है। इतना बदलाव हुआ है उस हिसाब से महंगाई है, नहीं है कुछ। और अभी कांग्रेस गवर्नमेंट होती, यही महंगाई कुछ काम कुछ नहीं होता, और महंगाई जरूर होती उस टाइम। हर सुविधा आपको घर घर दे रही है, अरे ऐसे सुविधा भी तो मिल रही है, पहले सुविधा नहीं मिल रही थी, अब सुविधा तो मिल रही है कम से कम। चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा ऐसे। महंगाई तो चलती रहेगी भाई, महंगाई का आपका क्या कहना है कि देश में INDA गठबंधन आए या NDA आए, या दिल्ली की बात कर रहे हो आप? इंडिया गठबंधन की बात कर रहा था मैं, पूरे देश की बात कर। देश की बात कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लालू प्रसाद यादव, मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद स्टार्टिंग कहाँ जा रहे हो या आ रहे हो? मैं यहाँ पर मारुति मेरे गुड़गांव में जॉब करता हूँ, जिसमें से सर मैं ऑलरेडी इलाहाबाद तैयारी करता था। स्टूडेंट हो आप? कौन से? मैं इलाहाबाद के, मतलब अपने उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सब्जेक्ट क्या है, कौन से, मतलब कि आप कौन से फर्स्ट ईयर में, कहाँ किस में पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई मेरा सब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, ITI वगैरह हो गया। मैं ऑलरेडी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करता था इलाहाबाद में। फिर इलाहाबाद में कुछ दिन रहा, उसके बाद जॉब नहीं मिल पाया, तो मैंने कुछ दिन, मेरे पास पैसा की कमी हो जाने के कारण मैंने ऑलरेडी मारुति में जॉब कर रहा गुड़गांव में। फिर सर क्या है, सरकार भी बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट के पक्ष में ही बात करे। जब तक स्टूडेंट के पक्ष में बात नहीं करेगा सर, तब तक नहीं आ सकता। क्योंकि आज भी कहीं भी आप कोटा, पटना, इलाहाबाद, पटना में, दिल्ली में भी देखिए, बेरोजगारी के हिसाब से बहुत ज्यादा स्टूडेंट ही, सबसे ज्यादा वोट देने वाले स्टूडेंट ही होते हैं, जो प्रधानमंत्री और देश को भी आगे ले जाते हैं। हमारे देश के युवा, हमारे गाँव के युवा बेरोजगार कितने घूम रहे हैं। हम भी एक युवा है जो इलाहाबाद से चलकर यहाँ जॉब कर रहा है। मेरे की क्या जरूरत है, अगर छोटा मोटा जॉब मिल जाए मेरे को, मैं उससे अपना पढ़ाई लिखाई सब कर सकता हूँ, उससे कर सकता हूँ। जैसे राहुल गांधी ने हमारे इंडिया गठबंधन में इतना बड़ा योगदान दिया, उसने दक्षिण से लेकर उत्तर तक पूरा पद यात्रा किया, फिर इधर मणिपुर से लेकर वहाँ तक मुंबई तक किया। उसे जितना मिल रहा, उनके साथ जितना जनता का सपोर्ट मिल रहा सर, हमें लग रहा कि इंडिया ही जीतेगी अपनी बार। इंडिया गठबंधन ही जीतेगी। तो NDA की बात अगर इस बार, क्या मोदी सरकार वापिस नहीं आएंगे? नहीं सर, हमें तो नहीं लगता है कि आ जाएगी, क्योंकि सर इतने जो कहा बात उसने किया ही नहीं सर। इतने जुमला बोलकर ही स्टूडेंट के पक्ष में और देश के पक्ष में काम ही नहीं करते सर। ये सब चीज है, और स्टूडेंट को सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर स्टूडेंट देंगे ना सर, तो देश बहुत आगे जाएगा। हमारे जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उन लोगों को ज्यादा सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि उन लोग ही जनरेशन से आगे ऊपर चले जाएंगे। तो सर मैं भी इलाहाबाद से आके दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ, क्या मेरे को भी छोटा मोटा जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना देश परिवार चला। जॉब तो कर रहे हो ना अभी गुड़गांव में? जॉब कर रहा हूँ, लेकिन ये परमानेंट जॉब नहीं है सर, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। कॉन्ट्रेक्चुअल क्या है कि एक ठेकेदार के माध्यम से जॉब करा रहे हैं, थर्ड पार्टी जॉब? थर्ड पार्टी जॉब है, इससे कोई नहीं है। मेरा घर में कमाने वाले अकेले हो या? नहीं है, मेरे 3 भाई है, जिससे सबसे बड़े मैं हूँ, पिताजी के बाद मैं हूँ, जिससे मेरा परिवार चल सकता है, मेरा सब कुछ चल सकता है। तो उससे मेरे पढ़ाई नहीं हो पाने के कारण मैं अपना इलाहाबाद से चलकर दिल्ली में जॉब करने की। सबसे पहले देश के युवा को रोजगार ही चाहिए। ठीक है सर, मैं इतना कहता हूँ मोदी सरकार से, बाकी अब लगता है कि इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगी। और भी लोगों से हम बात करते हैं, यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? संतोष शर्मा। संतोष जी, आप आ रहे हो कहीं से या जा रहे हो? जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? समस्तीपुर जा रहे हैं। अरे समस्तीपुर जा रहे हैं, क्या बात है। मतलब बिहार के रहने वाले हैं, और यहाँ क्या करते हैं? यहाँ गुड़गांव में जा रहे हैं, हमारा लड़का का यहाँ शॉप है, पेट शॉप। ओके, तो आप अपने बेटे से मुलाकात करने आए थे या यहाँ रहते हैं?
नहीं रहते भी थे पहले, ओके। अब वहाँ माँ के साथ रहते हैं। नॉर्मली लोकसभा चुनाव की तारीख आ गई है, चुनाव होने वाला है, 7 चरणों में चुनाव भी हमारे होगा, यहाँ तो के आपको क्या लगता है, हम सिर्फ आपके बिहार की भी बात कर रहे हैं, पूरे देश की भी बात कर रहे हैं, तो एनडीए या इंडिया INDA गठबंधन? हमारे यहाँ तो सर हमारे नित्यानंद राय जी हैं, हमारे घर के पास ही उनका घर है जो है, तो हम लोग तो उन्हीं के सपोर्ट में रहते हैं। अगर पार्टी की बात करें, गठबंधन की बात करें, हमारे यहाँ एनडीए तो- या इंडिया? एनडीए। एनडीए। हाँ एनडीए। अगर काम की बात करें तो क्या किया है काम उन्होंने, एनडीए गठबंधन की बात करें तो? हमारे यहाँ जितना डेवलपमेंट है, हम लोगों के घर में अभी गैस पाइपलाइन है, सप्लाई चालू है, बिल्कुल रोड वगैरह जो है सब कुछ बढ़िया है, बस यही सब काम है। पानी बिजली सबका जो है वो है, गैस पाइपलाइन भी हमारे घर में लगा हुआ यानी कि एनडीए जो काम कर रही है, दोबारा मौका उनको देंगे आप? बिल्कुल सर। और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? साहिल ठाकुर सर। साहिल, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं सर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल से? वाह, ठंडा इलाका है ना। और यहाँ दिल्ली में क्यों गर्मी में आ गए आप? जॉब करने आए हैं सर। अच्छा, जॉब किस चीज में? सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो और बधाइयाँ कि आप आगे बहुत काम करें और आगे बढ़े। नॉर्मली आप हिमाचल से आए हैं और जान ही रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है, तारीख भी आ चुकी है, तो क्या कहना चाहते हैं इस बार, एनडीए या इंडिया गठबंधन? सर अगर जो भी पार्टी आएगी, जो भी गठबंधन आएगी, तो उन्होंने काम क्या किया ये बारे में? देखा जाए तो सर एनडीए के चांसेस हैं, पूरे इंडिया में वही लहर चली है, बीजेपी, एनडीए एंड बीजेपी अलायंस टुगेदर, तो वही लग रहा है अभी, तो वही चलेगा मेरे हिसाब से। आप पढ़े लिखे युवा हो, ठीक है, तो क्या क्या उन्होंने, अगर काम की बात करें, क्या किया उन्होंने जो लोग उनको वोट देंगे? बहुत कुछ किया है सर, अगर हम पिछले कुछ टाइम में देखें काफी डेवलपमेंट हुई है। हम तो सर हिमाचल के रहने वाले हैं, आप हिमाचल की ये बात करें, अगर हम देखिए बाहर आए हिमाचल से देखें तो काफी डेवलपमेंट हो रही है सर, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। मतलब रोड्स देखिए आप, कैसे कैसे रोड्स बन रहे हैं। दूसरा देखिए एयरपोर्ट्स बहुत सारे बन रहे हैं विदेश में, और हमारी फॉरेन पॉलिसीज देखिए सर, और साथ में जो स्टैंड अभी इंडिया का बाहर है, वैसा स्टैंड पहले अगर हम 10-20 साल पहले जाएं तो गवर्नमेंट की वो अप्रोच नहीं थी जो अभी के हिसाब से गवर्नमेंट की अप्रोच है। तो मेरे हिसाब से सर यही गवर्नमेंट रहेगी फॉर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स अभी के हिसाब से, क्योंकि सामने वाली तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से अभी नेता भी अच्छे अच्छे, मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर फेस नहीं है कि जिसके ट्रस्ट किया जा सके, तो यही है सर। अगर नॉर्मली मैं आपकी यात्रा की बात करूं, पहले भी काफी यात्रा कर चुके हैं, ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, ठीक, अभी जो यात्रा करके आए हैं ट्रेन से, तो कैसा, पहले की अपेक्षा बेहतर सुविधा था या? बेहतर है सर, क्यों बेहतर नहीं है। देखिए आप ट्रेन देखिए, वंदे भारत, मैं तो अभी वंदे भारत का एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ, इट्स अ गुड ट्रेन। पहले वेटिंग्स काफ़ी लंबी होती थी, आज थोड़ा कम हो गया है, और गवर्नमेंट बोलती है 2027 तक और कम हो जाएगा, तो मुझे तो यही लगता है कि अभी यही गवर्नमेंट है। और ट्रैवल के मामले में तो सर देखिए रोड्स बन रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे रोड्स बन रहे हैं, मेरे हिसाब से तो देखिए चंडीगढ़ ही अगर हमको आना हो हिमाचल से, तो पहले 5-7 घंटे लगते थे, अब 2-2.5 घंटे में आप रीच कर सकते हैं कहीं पे भी। रोड्स डेवलपमेंट तो हो रही है सर, बदल रहा है इंडिया, बदल रहा है सर इंडिया। इसका मतलब इंडिया या INDA? ऐसा तो नहीं बोल सकते सर, अब जो भी सरकार आएगी वो अपनी है, बट जो अभी की हमारी करंट गवर्नमेंट है वो ज़्यादा अच्छी, मतलब जो अच्छी काम कर रही है, तो मेरे हिसाब से तो यही आनी चाहिए, बाकी देखते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यूपी बिहार के लोग आने और जाने वाले, गुजरात से भी लोग आ रहे हैं स्टूडेंट, वो यहाँ पे उन्होंने ज्वाइनिंग की अभी हाल फिलहाल में। तो उन्होंने कहा कि जो मौजूदा सरकार है वो लगातार अच्छा काम कर रही है, देश हित में भी और आम लोगों के हित में भी, तो उन्हीं को वापस मौका मिलना चाहिए। अभिषेक नैन, ABP लाइव, दिल्ली।